सो मैं बात कर रहा हूँ कि श्वेता और निखिल जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और अपना चंदन जो है वो अपना रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की। बट दोनों भी चीजें जो है इसमें आपको कैलकुलेशंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और देखो, जब मैं 1 घंटे के लेक्चर की बात कर रहा हूँ तो यानी कि 1 घंटे का एकदम प्रॉपर लेक्चर होगा, जरा भी हम लोग जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि आपका बोर्ड मास रूल। ठीक है ना, बोर्ड मास रूल के बारे में हम लोग सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या होता है। और आपको ये सारी चीजें जो है कैलकुलेशन करने में, या फिर मैं बोलूँ सिंप्लीफिकेशन करने में, आपको काफी काम में आने वाला है। ठीक है। बट स्टिल यही चीज है कि आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग जरा चीजें, बेसिक चीजें देख लेते हैं। कि अगर मैं बोर्ड मास रूल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्लस माइनस इंटू डिविजन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल में क्या होता है। ठीक है, आप लोग चाहिए तो चैट भी कर सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो। बोर्ड मास रूल में सबसे पहली चीज क्या होती है? सर्कल। सर्कल? नहीं, सर्कल कहाँ से आ गया? मैं बोर्ड मास रूल की बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। डिवीजन। नहीं, डिवीजन नहीं आता। बी का मतलब होता है आपका, बी का मतलब कंस। क्या होता है? सबसे पहले कंस हम लोग, बोलते हैं ना सर अपने मराठी में। अभी मराठी में तो मैं नहीं जानता, बट ब्रैकेट उसको बोलते हैं। ठीक है ना, जितने भी ब्रैकेट होते हैं, जो ब्रैकेट वही सबसे ब्रैकेट। अंदर है, हाँ ब्रैकेट अगर वही है तो ठीक है। कि जो ब्रैकेट सबसे अंदर है, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट अगर मेरा सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ब्रैकेट के बाद क्या होता है? चलो चलो, ब्रैकेट के बाद क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ के बारे में जानते हो आप लोग? ऑफ क्या होता है? ये इंटू। इनटू होता है। ठीक है, ऑफ एक तरीके का इनटू ही है। चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ऑफ एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं इसको जस्ट ऐसे लिख देता हूँ। ऑफ के बाद क्या आता है? डिवीजन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन। प्लस आता है, और माइनस आता है। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम लोग बस ये देखेंगे कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ये बेसिक रूल्स को जो है अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, बेसिक रूल्स को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नहीं। ओके, यहाँ पे ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा था कि ऑफ क्या होता है। देखो, प्लस माइनस सभी लोग जानते हैं कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ये भी सब लोग जानते हैं, डिवीजन क्या होता है ये भी सभी लोग जानते हैं। बट ऑफ के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं जरा उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 4 ऑफ 8 डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2, और सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको लिख रहा हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 8 है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इनका आंसर, अच्छा सॉरी सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया। ये दोनों जो है अलग अलग जगह पे आए जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि देखो, अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप इस टर्म में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? इन टर्म में जो नीचे मैंने लिखा है उसमें सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? 4 डिवाइडेड बाय 8। 4 डिवाइडेड बाई 8। 4 डिवाइड बाई 8 है ना। तो 4 डिवाइड बाई 8 का मतलब होता है कि 4 डिवाइड बाई 8 का मतलब होता है कि 1/2, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, राइट है? ठीक है, जैसे डिवीजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप डिवीजन को लिखने की कोशिश करते हो ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 को जो है 4 के नीचे लिख सकते हो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, डिवीजन को अगर मैं हटाने की कोशिश करूंगा तो 4 1 जा 4 2 जा 1/2 और इंटू 2 आ जाएगा। तो आई थिंक अगर मैं इसका आंसर निकालने जाऊँ तो 2 2 कैंसिल, आपको फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ऑफ। ऑफ।
तो अगर मैं सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 2 जा कितना? 16 16 ना? 16 और हाँ, और इसका आंसर कितना आएगा फिर? 4 1/4. 1/4, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान से, 4 नहीं आएगा इसका आंसर, 1/4 आएगा, क्योंकि ठीक इस तरीके से आपका 16 जो है वो 4 के नीचे आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड मास रूल में आपको सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो ऑफ है ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर, देखो ऑफ करने का यही मतलब है कि आप मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हो। ऑफ यानी कि क्या होता है, एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, बट ये जो है डिवीजन से ज्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है। आई थिंक सब लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ऑफ और मल्टीप्लीकेशन का, मैं यहाँ पे क्या किया है, ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन का आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया मैंने। तो सबसे पहले तो आप अपने बुक में बोर्ड मास रूल लिख लो, ये ब्रैकेट ये पूरा का पूरा बना लो, और ये फर्स्ट एग्जांपल, ये दोनों क्वेश्चन जरा फटाफट लिख लो तो, ठीक है, दोनों क्वेश्चन फटाफट लिख लो। अच्छा, एक सेकेंड ना। हेलो, चलो ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। तो आज का जो Yes, sir. अपना टॉपिक है बोर्ड मास रूल है, ये दोनों चीजें लिख कर होगी। ये फर्स्ट एग्जांपल है दोनों का दोनों, और फर्स्ट एग्जांपल में आपने यहाँ पे ऑफ और मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंस के बारे में समझा कि एक्चुअली आप ऑफ में करते मल्टीप्लीकेशन ही हो, बट वो डिवीजन से पहले करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन जो है डिवीजन के बाद किया जाता है, ठीक है। श्वेता निखिल दोनों का हो गया लिख के? मैं इसको पूरा क्लियर Yes, करूं? sir. हाँ, हो गया ओके चलो हो ठीक गया है। हो गया सर। ओके ओके, सो अभी बोर्ड मास रूल में दो चीजें और होती है जो आपको जनरली नहीं बताई जाती, बट जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टर्म जरूरी है। सबसे पहला जो एक टर्म है वो है आपका मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मॉड्यूलस पहली बात तो देखता किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है। अभी ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन को अगर आप सिर्फ ब्रैकेट अगर कंसिडर करो, सिर्फ अगर मैं इसको एज अ ब्रैकेट बोलूं, तो इसका आंसर कितना आएगा? -2. कितना? -2 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर अगर मैं जनरल इसको अगर मैं ब्रैकेट बोलता कि सर अगर ये ब्रैकेट होता ना, तो इसका आंसर आता -2, और -2 इंटू 4 जो होता है वो -8 होता है, ठीक है। बट जब मॉड्यूलस जो होता है ना, वो एक बात तो, पहली बात तो सीधी लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, और मॉड्यूलस के बाहर आने वाली जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉड्यूलस के बाहर आने वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आप यहाँ पे मॉड्यूलस को यहाँ पर थोड़ा सा स्टार देख के लिख सकते हो कि द वैल्यू कम आउट ऑफ मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका दूसरा टर्म जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड मास रूल में आपको किन चीजों पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस मतलब एकदम क्लियर, बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता ये मैं रेलवे के लिए बता रहा हूँ कि रेलवे में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। चलो डन हो जाएगा तो मुझे बोलना, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। Done, sir. ओके हाँ, ओके सर। ओके, चलो चंदन क्लियर है? यस सर। ओके चलो ठीक है। तो एक आखिरी टर्म और, इसके बाद जो हम लोग बोर्ड मास रूल पे प्रैक्टिस करें, कि बचपन से हम लोगों ने प्लस माइनस वैसे भी करना सीखा है,
तो उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो एक आखिरी टर्म है वो है एक बार टर्म के बारे में बोल रहा हूँ। बार एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर 4 - 6 + 7, चलो इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ, एक सेकेंड। 4 × 6 - 5 और बार मैंने इनको ऊपर लगाया। ठीक है, बार मतलब क्या, बार का सिंपल सा मतलब होता है कि बार जिस नंबरों के ऊपर है आपको सबसे पहले वही चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, जैसे देखो अगर ये बार नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये ऐसा सिंपल सा नंबर होता, तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करते, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते, राइट है। हाँ, और इसका जो आंसर मिलता आपको 19 मिलता। बट जब बार आ जाता है किसी नंबरों के ऊपर, तो सबसे पहले आप वही नंबरों को सॉल्व करते हो, ये कंपल्शन हो जाता है आपके ऊपर। तो अगर मैं बोलूँ 6 - 5 कितना होता है, तो आई थिंक 1 होता है। और अब 4 × 1 = 4 आपका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे फर्क कितना पड़ गया आंसरों में, कि बार जब किसी के ऊपर लगता है तो सबसे पहले आपको वही सॉल्व करना होता है। तो बार आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में, कि बार जो है आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बार जिसके ऊपर होगा आपको सबसे पहले वही सॉल्व करना आना चाहिए, वही सॉल्व आपको करना होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना। चलो अभी इसमें अगर मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना आपको चाहूँ ना, कि बार में कभी कभी कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, कि मान लो अगर मैंने बार को ऐसे लिखा है, ठीक है, ये एक बार है और ये एक बार है। अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है और जो नीचे वाले क्वेश्चन में देखो एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है मुझे बताओगे आप, ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले में क्वेश्चन में दो 6 और 5 के ऊपर बार है और नीचे तीनों के ऊपर बार। नहीं, 4 के ऊपर नहीं है, इसमें 4 के ऊपर बार नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ 6 + 5 पे बार है और नीचे वाले क्वेश्चन में -6 + 5 के ऊपर है। राइट है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस के ऊपर भी आपका बार है। तो देखो अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो इसका देखो आंसर क्या आएगा मालूम है, 4 - 11 आएगा। इसका आंसर आएगा -7। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जो बार है ना, ये इस साइन के ऊपर लगा ही नहीं है, तो आप इस केस में इस साइन को काउंट ही नहीं करोगे। बट इस वाले केस में 4 बार जो है वो -6 + 5 के ऊपर, इसका आंसर कितना आता है वैसे, -6 + 5 का आंसर -1। -1, और फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए रहोगे कि करके यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वेराइटी हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर एकदम। यस सर। ओके चलो ठीक है। तो क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं बस इतना चेक करूंगा कि करके आप लोग को चीजें कितनी ऑलरेडी आती है। तो आज हम लोग ने जो भी चीजें मैंने आपको सिखाया है वो बहुत बेसिक है, कि सर प्लस माइनस सभी को करने आता है, मल्टीप्लीकेशन सभी को करने आता है, डिवीजन सबको करने आता है। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन ही होता है। यहाँ पे मैंने आपको मॉडुलस के बारे में बताया कि सर मॉडुलस मतलब बाहर आने वाला वैल्यू जो है, मॉडुलस के बाहर आने वाला वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। और सर बार के बारे में बताया कि बार जिसके ऊपर होता है आप सबसे पहले वो सॉल्व करते हो। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले 5 क्वेश्चन देता हूं। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन आप लोग में से कितने लोग कितना जल्दी और कितना करेक्ट सॉल्व कर रहे हो। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो मैंने 15 मिनट में आपको चीजें सिखाई है आप कितना कैच कर पा रहे हो। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने 15 मिनट में भी आपको जो चीजें सिखाई है आप कितना कैच कर पाते हो। चलो बचपन से हम लोगों यस ने सर। इस सारी चीजें सॉल्व की है, तो आप लोग बस ध्यान रखना कि कौन सा चीज पहले सॉल्व होना चाहिए और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो।
ठीक है, क्योंकि एक ही घंटे का लेक्चर है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम ज़रा भी वेस्ट हो। तो मान लो 1 घंटे के बाद अगर आपको कुछ डिस्कशन करना रहेगा तो ज़रूर हम लोग करेंगे, बट 1 घंटे के लेक्चर में पूरा का पूरा टाइम हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, रोज़ का एक टास्क लेकर आऊँगा मैं। जैसे आज मैं लेकर आया हूँ बोर्ड मास रूल, तो बोर्ड मास रूल को अच्छे से समझेंगे, बट उसके बाद मैं जो आपको टास्क दूंगा वो आप सभी को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद वो होमवर्क मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि चलो हाँ, कोई तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। चलो ये 5 क्वेश्चन पहले देखते हैं आप लोग कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। अगर सॉल्व करने के प्रोसेस में कोई डाउट होता है तो जरूर पूछना, ठीक है ना, चुप मत रहना। और कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मुझे दिखाने के लिए कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं निकाल रहा है, तो आपको जो भी आता है जो भी नहीं आता है एकदम ऑनेस्टली जो आप आंसर निकालो। चलो फर्स्ट वन का आंसर क्या आया, निकाला क्या आंसर? 24, 150। 150 आ रहा है। श्वेता का कितना आ रहा है? 24, 24 आ रहा है। और निखिल आपने निकाला आंसर? नहीं निकला सर। नहीं निकला, चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि आप दोनों का, चंदन और श्वेता का आंसर। अच्छा निखिल, थोड़ा टाइम चाहिए कि आपको सॉल्व करने के लिए? नहीं सर, बताओ तुम। चलो ठीक है, तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि इन सब में से सबसे पहले सॉल्व क्या करोगे आप? निखिल आप बताओ। ऑफ। ऑफ सॉल्व करोगे, इसका आंसर कितना आएगा? 21। 21। फिर डिवाइड करोगे आप, हाँ, डिवाइड करो। फिर 21 21 में को से अगर 21। 20 तो कितना आएगा? 21 डिवाइड बाय में 21। से 21 जाएगा ना वो। हाँ, कितना सा जाएगा जाएगा? ना वो। 1 हो जाएगा ना, पूरा कट हो जाएगा ना वो। 1 हो जाएगा वो। हाँ, और पूरा फिर बाद में कट आप हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे फिर, है ना। 1 बचा ना आपका, हाँ। तो 1 को 24 से हाँ, 1 मल्टीप्लाई बचा। करोगे तो 24 बचेगा 24 उधर। आएगा। और ये साइड आपका इतना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, हाँ, 171 दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। ओके, अब देखो बस इसको आपको प्लस माइनस कर लेना है। तो अगर मैं इसको प्लस करूं तो 7, इसको प्लस करूं तो 6, और 2 का 2 इधर आ जाएगा, और इसमें से मुझे 117 निकालना है, ठीक है। श्वेता और चंदन दोनों आप देख लो। 7 - 7 0, 6 - 1 5, और 2 - 1 1। तो चंदन श्वेता आप दोनों का आंसर रॉन्ग है। चंदन आपने 150 बोला था क्या? मैं 150 है मेरा। ओके ओके, ठीक है ना। श्वेता अभी देख लो आपने कहाँ पे रॉन्ग किया, yes, ठीक है ना। पहले हम लोग ऑफ करेंगे, तो ऑफ से मुझे जो है मिल जाएगा 21। जब 21 मिल गया मुझे, इसका पूरा आंसर 21 मिल गया। फिर 21 को 21 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इसका पूरा आंसर 1 मिल गया। फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका पूरा आंसर 24 मिल गया। और आप लोग देखो कि यहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ी की है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट आंसर निकालो बाकी के भी। पर अभी आराम से, आप लोग प्लस माइनस करना जानते हो, ठीक है। इतना सर सेकंड 181। 181 आ रहा है। 78 sir. 78 आ रहा है। देखो ये बार को मत भूल जाना, ये बार है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बार को मत भूल जाना। चलो चलो निखिल आप भी ट्राई करो, आप भी आंसर देने की कोशिश करो। सेकंड वन का आंसर आपका क्या हाँ मिलेगा? सर।
चलो श्वेता, आपका कितना आंसर आ रहा है सेकंड का? 78। 78 आ रहा है। निखिल, आपको मिला आंसर? आंसर कर रहा हूँ। ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, आराम से करो, कोई इश्यू नहीं। बट कॉन्सेप्ट जो है रोज रोज के, वो प्रैक्टिस आपको बाद में अच्छे से जरूर करना है, ठीक है। चलो चंदन और श्वेता, अगर आपका हो गया तो आप बाकी के क्वेश्चन। 70-80 आ रहा है, चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एरिया को सॉल्व कर लूंगा, ये वाले एरिया को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि ऊपर बार है, तो इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, बराबर है। फिर 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आता है मुझे, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर ये है, ठीक है ना। देखो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज अलग सॉल्व होगी, ये दोनों अलग सॉल्व होंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया है, आप अलग सॉल्व कर सकते हो, और ये एरिया जो है आप अलग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो 100 आएगा, ठीक है, -100 आएगा एक्चुअली। -100। और -100 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? -50। तो 128 को -50 कर देना है मुझे, तो आंसर 78 आएगा, एकदम परफेक्ट। 78 राइट आंसर है। चलो ठीक है, 78 आप लोग को मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 106। 106 आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। 154। 154 आ रहा है, चलो थोड़ा फिर से जरा क्रॉस चेक करो कि आप किसका रॉन्ग हो रहा है। और ये यहाँ पे मॉड्यूलस लगाया हुआ है हम लोग ने, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाहर आने वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। 132 -60 58 प्लस 6 24 24 प्लस चलो निखिल, ये मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू कितना मिला आपको? निकाल रहा हूँ सर। हाँ निकालो निकालो। सर 58 मिला, एकदम परफेक्ट, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, और 60 से माइनस करोगे तो -58 आएगा। बट मॉड्यूलस के जब वो बाहर आएगा तो वो 58 ही रहेगा, ठीक है। चलो श्वेता, इसका आंसर कितना है आपको? 48। 48 आ रहा है। चलो सबसे पहले तो मैं डिवीजन कर दूंगा, तो 12 को 6 से डिवाइड कर तो 2 आएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आ जाएगा। और ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 106 आपका राइट आंसर आ रहा है। 106 एकदम परफेक्ट आ रहा है। 106 श्वेता, आपका आंसर थोड़ा अलग आ रहा था ना? नहीं, 106 ही है। ओके ओके, चलेगा, ठीक है, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4। चलो फोर्थ वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि सर अगर यहाँ पर 2-2 डिवीजन आएगा ना, तो पहले किसको सॉल्व किया जाए, राइट है। ये कंफ्यूजन आया रहेगा दिमाग में, ठीक है। सो देखो, हाँ, जब भी डिवीजन आता है ना, तो आप डिवीजन को लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि डिवीजन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, और उसका जो जगह है ना, नंबर का जगह बदल दो। जैसे 32 ऊपर लिखा था, 16 ऊपर लिखा था, दोनों को नीचे लिख दो अब, ठीक है। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको 64 से किसको डिवाइड करना है और किसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर मेरा 32 आया था। 32 आया था आपने? पहले बात तो देखो, अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो 32 1 जा 32 2 जा ऐसे कट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, राइट है। 8 आएगा ना सर? हाँ 8 आएगा, बट 8 नहीं आएगा, 1/8 आएगा,
है ना, 8 नहीं आएगा, वो 1/8 आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझो आराम से। मैं शुरू में क्या बोला, मैंने क्या कहा कि जब भी आपका मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, जब भी आपका डिवीजन होता है ना, अगर आपको वो डिवीजन को हटा देना है तो सिंपल उस नंबर को आप नीचे लिख देते हो। 32 पहले आपका ऊपर लिखा हुआ था तो अब मैंने नीचे लिख दिया। 16 आपका ऊपर लिखा हुआ था तो 16 को भी मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो 64 को आपको डिवाइड ही तो करना है, बराबर है ना। 64 को अब आपको डिवाइड ही तो करना है 32 से। तो 32 वन जा, 32 टू जा, और 2 वन जा 2, 8 जा 16 होता है, बट 8 कहां पर है, 8 नीचे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/8 आएगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले Okay. डिवीजन करूंगा, इसका आंसर आ जाएगा मुझे 2, और 2 को अगर मैं 216 में, अच्छा सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे मैं मॉड्यूलस देखना हम लोग मिस कर दिए ना, मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का साइन है ना ऊपर, है ना, ये मॉड्यूलस है ना ऊपर। बार है ना। हाँ सॉरी बार है, मैं गलत बोल दिया मैंने, ये बार है ना आपका। तो पहले आपका डिवीजन नहीं होगा, पहले आपका प्लस होगा। तो ये प्लस कितना होता है, 192। नहीं प्लस बोल रहा हूँ मैं, माइनस नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, क्योंकि बार जो है वो आपका माइनस साइन के ऊपर नहीं लगा है। 240 240, सो 240 को अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर दूं तो कितना आएगा आंसर, 20। एकदम परफेक्ट। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं 20 तो मालूम है ना, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ में, है ना, राइट है ना, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 8 Yes, इधर आ sir. जाएगा, तो ये आ जाएगा 160/8। इसका आंसर आ जाएगा 159/8, आपका फाइनल आंसर है। 159/8 आपका फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लो, अगर कुछ है डाउट तो दोबारा पूछ लो मुझे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है एकदम, कि करके वो 1/8 माइनस 20 को हम लोगों ने 1 माइनस 160/8 क्यों लिखा, और फाइनल आंसर जो है वो आपका 159। हाँ, क्या बोल रहे हो, 160, 160 कैसा है सर? ये जो है ना, ये इसको हम लोगों कैसा ने है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 160? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे कि अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ ना, सो जैसे कोई नंबर अगर होता है यहाँ पे 20 2/4 होता है, माइनस 3/5 होता है, तो देखो 5 2 जा 10, 4 3 जा हाँ 12, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और 5 और 4 जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 20 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 1 जा 1, 8 20 जा 160, और 8 160 1 जा 8 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है इन लोगों को किया है, जिससे मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया। ओके सर। ठीक है, मेरा -12 आया था सर, वो 1 नहीं लिया इसके लिए। हाँ, ये आपने 8 लिख दिया था ना यहाँ पे, है यही ना, नहीं तो ना मैंने। हाँ, तो थोड़ा सा बस इतना बात याद हाँ रखो मैं कि अगर डिवीजन आएगा ना आपका, तो डिवीजन की जगह पे आप अगर मल्टीप्लीकेशन लिखते हो तो उसका जगह बदल देना, बस उसका जगह बदल देना। ठीक नहीं, है, मैं उधर ही सॉल्व किया ना, इसके लिए वो गलत हो गया जरा। चलो कोई बात नहीं। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको सॉल्व करके जरा बताओ आंसर कितना आएगा। -61 -125 -125। श्वेता आपका कितना आ रहा है, -61 -61 आ रहा है। चलो ठीक है, अभी भी आंसर्स में वेरिएशन है। निखिल आपको कितना आ रहा है, आपने निकाला अभी तक, नहीं निकाला सर।
ओके ओके, चलो निकाल लो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, सो साथ में निकालते। चलो निखिल, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा इस पूरे क्वेश्चन में? ब्रैकेट वाला पहले। ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगा। चलो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या सॉल्व करूंगा? सबसे पहले तो डिवीजन करूंगा और मल्टीप्लीकेशन करूंगा। इसका आंसर कितना आता है? बाहर बाहर करेंगे ना सर पहले। हाँ वो भी कर सकते हैं आप, इस सेक्शन को अलग सॉल्व कर सकते हो और इस सेक्शन को अलग सॉल्व कर सकते हो। इसको अलग। हाँ, तो जैसे इसका आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 से 48 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। 16 ठीक है, 16 और ब्रैकेट के बाहर अगर मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा मैं? बोर्ड मास बार, सॉरी बार। बार। ये कितना बार। आएगा आंसर? 21 21 और 21 और 63 प्लस को 21 अगर मैंने 21 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 3। 3 आता है। अब देखो आप लोग ने कहाँ कहाँ पे रॉन्ग किया, जिसका भी आंसर रॉन्ग है। 3 माइनस ये कितना आएगा आंसर? 64 64। और 64 में से अगर मैंने 3 निकाल दिया तो -61 आएगा आंसर। 61 ठीक है ना, -61 आएगा, -61। छोटी छोटी बातें जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, तो अभी चेक कर लो आप लोगों ने पांचों क्वेश्चन में क्या क्या सीखा और क्या क्या गलतियां की। ठीक है, क्या क्या सीखा और क्या क्या मिस्टेक किया वो जरा ध्यान दो आप लोग, क्योंकि एक बार अगर आप ये चीज कैच कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आई थिंक आपको फिर कभी भी दोबारा इसको प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। तो आज मैं सिर्फ रूल्स की बात कर रहा हूँ। आप कैलकुलेशन में अगर थोड़े से वीक हो, थोड़े से स्लो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं जस्ट रूल की बात कर रहा था और रूल के हिसाब से कैलकुलेशन हम लोग धीरे धीरे फास्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये पूरा क्लियर है सबका? yes sir ठीक है, चलो मैं अभी आप लोग थोड़ा सा 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो तो मैं 3 क्वेश्चन और देता हूँ। 3 क्वेश्चन सिर्फ इनटू डिवीजन प्लस माइनस और होगा। ये जो है ये बैंकिंग का सिंप्लीफिकेशन एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। सो 240 डिवाइड बाय 60 प्लस 120 डिवाइड बाय 15 इंटू 3। चलो वैल्यू बहुत सिंपल है, आराम से सॉल्व करना, रश मत करना, गलतियां मत करना, आराम से। चलो 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, पहले ये आराम से सॉल्व करो। अब आप लोग के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? आराम से, सभी को प्लस माइनस इंटू डिवीजन आता है, बचपन से सीखा है। तो अभी बस ट्राई करो कि थोड़ा आराम से आंसर निकालो, टाइम है अपने पास, बट आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। चलो थैंक यू।
चलो आंसर आ रहा है क्या? फर्स्ट वाले का आंसर आया? 69 33, 69। देखो अभी भी आंसर्स में अभी भी कंफ्यूजन है। 69 सर। 69 आ रहा है। चलो 39 किसने बताया वो जरा फिर से क्रॉस चेक करें। ठीक है, कोई नहीं, अभी आपको खुद ही समझ में आना चाहिए आपने क्या गलती की, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आप खुद की गलती खुद से समझ नहीं पाओगे। श्वेता आपने आंसर दिया क्या दूसरा वाला? में 69 था मेरा। ओके चंदन चेक कर लो आप अभी कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। वही देख रहा हूँ सर। ठीक है, ये डिवीजन आप होगा, ये डिवीजन होगा, फिर उसके बाद बाकी चीजें होंगी, मल्टीप्लिकेशन हो या प्लस हो। ओके सर। ठीक है चलो चंदन 69 मिला क्या नहीं मिला? देख रहा हूँ सर, वही देख रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, साथ में चेक करते हैं। इसका आंसर 4 आएगा, हाँ 4। है ना 4। फिर प्लस इधर कितना लिखो, ये कितना हो जाएगा? 8 8 8 8 हो जाए। और 8 3 जा कितना होता है? 8 3 24। 4 और प्लस 5। नहीं सॉरी सर, 24 प्लस 5 हाँ बराबर है। अच्छा आप लोगों ने कुछ 20। मिस्टेक किया है क्या? क्योंकि इसका तो आंसर 33 आ 28 रहा है। 28 33। हाँ मैं वही सर कंफ्यूजन है। 33। श्वेता और ठीक है वो दोनों 4 को 40 लिया हाँ। था। देखो छोटा, अभी मैं मुझे लगा कि करके चंदन ने रॉन्ग किया है। चलो अभी दोनों को गलत आंसर सेम मिला। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। चलो सेकंड वाले का आंसर। तो 204 सेकेंड वाला ना 202। 202। चंदन फिर से चेक करो, आई थिंक इसका आंसर मैं जानता हूँ। आप चेक करो चंदन, 8 कुछ तो छोटा सा मिस्टेक कर रहे हो आप। 204 से 204 आई थिंक राइट आंसर है। 18 12 का कितना आएगा वैसे? 18 12 का कितना आएगा? 216। 216। चलो आई थिंक 216 जो है वो आपका राइट आंसर 216 राइट है। बाकी 216 बाकी का ये कितना हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा। और ये -4। 2 -4 हाँ तो अब देख लो। 4 है ना, 14 है ना सर हाँ वो। सॉरी सॉरी 14 है, 14। 14 है, 14 है यहाँ पे 14 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 218 -14। सो आंसर कितना आएगा? 204 आएगा। तो चंदन चेक कर लो कि आपने नहीं कहाँ वो मैं 2 प्लस नहीं किया। प्लस नहीं किया। चलो ठीक है, तो देखो हाँ एग्जाम में तो आपको टाइम का भी इशू रहता है। तो ये देखो क्वेश्चन बड़े हाँ सिंपल है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको फटाफट सॉल्व करने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके सर। ठीक है चलो एक लास्ट वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का आंसर तीनों का एकदम सेम आना चाहिए। ओके ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, शायद आप लोग का आंसर रॉन्ग आएगा। 3 सर 30। 30 30 पक्का? नहीं 30 तो आंसर नहीं आ रहा है। 30। एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग होगा आप लोग का आंसर, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 3 3 चलो 9 15 53 4 1 2 और रॉन्ग कहाँ पे होगा मालूम है? मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है। अगर आप ये बात जानते हो कि सर डिवीजन को हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखे तो ऐसे लिखते हैं, तब आपका आंसर राइट आएगा, है ना। ये डिवीजन को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया तो नीचे लिख दिया 45 को। ठीक है, अब आप लोग आंसर अपना चेक करो, अब आप लोग का आंसर जो है राइट आएगा। सर वो 1/3 into 9 आएगा ना? हाँ 1/3 into 9 आएगा, एकदम परफेक्ट। 9 फिर वो 3 और 9 जो है आगे कट हो जाएंगे, कट और 3 रहेगा। बस 3 रहेगा, एकदम परफेक्ट। अगर आप तो यहाँ तक वैसे 30 आ रहा है। वही 30 आ रहा है सर वैसे। तो क्या आपने ये 3 नहीं 1/3 लिखा है? ये 3 प्लस नहीं किया? वो 3 भी उसका लिखा। हाँ उसका वो भी 3 3 है ना। चलो ठीक है, तो अभी साथ में जरा चेक करते हैं।
ठीक है, चलो निखिल मुझे बात बताओ, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ रहा है सर, 30 आ रहा है। नहीं 30 आ सर, रहा है ना? 336 किसका सर? 30 है इसका आंसर। चलो ये 21 आ जाएगा, बराबर है 21 है ना? चलो 21 आ 3 जाएगा। 3 प्लस है ना? नहीं सर, 21 आंसर 27 आएगा। 27 आएगा, एकदम परफेक्ट है। चलो श्वेता और निखिल आप ओ लोग जरा 6 9 एक मिनट, श्वेता और निखिल आप लोग जरा चेक करो एक बार दोबारा, देखो आप लोगों को खुद क्लिक हो रहा है क्या मिस्टेक? 27 सबसे सर। 27 आ रहा है, हाँ सर, चेक करो 30 आ रहा है सर। परत चेक करा, काय प्रॉब्लेम नाही, टाइम लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 आएगा आंसर, एक बार जरा आराम से चेक करो कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। चलो श्वेता, अगर मैं आपको पूछूं, सर मॅथ्स समजते कुठे रॉंग होतंय ते प्लसच आहे ना इथे सर्व. ओके चला मग डिस्कस करूया। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वैल्यू कितनी है? ब्रैकेट के बाहर ये तो 21 है, वो तो चलो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं ये सॉल्व करूं तो ये 15 वन जा 15 थ्री जा और 3 वन जा 3 थ्री जा, बराबर है, राइट है, ठीक है हाँ सर. है ना? ये 3 और इसका आंसर कितना आएगा? हाँ ठीक है, अब चेक करो कि हाँ. कहाँ पे गलती हो रहा है। ये 3 को +3 किया है कि इंटू 3 कर दिया गलती से? ये प्लस है कि इंटू है? इंटू प्लस है ना ये? मैं. हाँ हाँ प्लस के है सर। हाँ, तो जिसने इंटू किया उसका आंसर गलत आया, इसका आंसर आएगा 27। ठीक है श्वेता? 27 हाँ सर. ठीक है ना? तो देखो, देख के भी थोड़ा सा कभी कभी अपने से गलती होती है ना? प्लस दिख रहा है बट फिर भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन कभी कभी करते हैं, तो ऐसी गलतियां एग्जाम में भी होती है अपने से, ठीक है।